लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पब्लिक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाड मालूनी के अंदर 48 नंबर वार्ड। रिजवाना खान इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं उनसे कुछ बात करूँगा कि काफ़ी हद तक मैंने अभी सर्वे किया है मैडम, लोगों से, पब्लिक से मैंने एक खाली राय ली है हमने, तो आपका कुछ अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक आपके बारे में अच्छा बोल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप यहाँ तक आए। और ऐसा है कि वार्ड नंबर 48 में कई काम नहीं हुए हैं, और जब मैं लोगों से मिलने जाती हूँ ना, तो लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझसे अभी से काम करा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ, चुनाव प्रचार के साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। लोग जिसे बताते हैं कि आपका ये गंदगी है, अभी के अभी साफ करा दो, फौरन में वो BMC से कहती हूँ वो लोग आगे साफ करें। मतलब लोगों का ऑन द स्पॉट काम करने वाला नेता चाहिए। लोगों का रुझान अच्छा है, लोगों ने दुआएं आशीर्वाद से नवाजा है मुझे, और कह दिया है कि आने वाली 15 तारीख को आपको भारी मतों से जिताएंगे। और मुझे मेरी आवाम पे उम्मीद है, क्योंकि आवाम को काम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। नहीं तो हर कैंडिडेट मैडम यही चीज़ एक अपनी जब किस्मत आजमाता है, ये जो चुनाव है एक कैंडिडेट का ही चुनाव रहता है, एक 5 साल इंतजार करता है, लेकिन हर आदमी यही चीज़ बोलता है। तो आप कैसा एक जनता को विश्वास दिलाएंगे कि मैं जीतने के बाद मैं आपके वार्ड का काम और अपने एरिया का काम मैं करूँगी? देखिए, एक चीज आपको एक बता दूं न्यूज के माध्यम से कि जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव 15 दिन के बाद जो हम जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन हमने चुनाव नहीं जीते पर भी लोगों की, जनता की आवाज उठाई है। कई मोर्चे, कई धरना प्रदर्शन किया है, कई भूख हड़ताल की है। मतलब आवाम के दरमियान में कई सालों से आवाम के बीच में ये कार्यालय खुला है, और ये कार्यालय कभी बंद नहीं हुआ। 365 दिन में आवाम के बीच में ही थी। तो आवाम का विश्वास मुझ पर है, ये यकीन करें कि रिजवाना खान आज भी हमारे बीच में, कल भी थी और अभी आगे भी रहेगी। इसलिए लोगों ने अपना मन बनाया है, और ये उनकी उम्मीद खरी उतरेगी, और अल्लाह ताला हमको जरूर कामयाब करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं, अभी हमने जब किया है, लोगों से मालूमात की है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान जो है, या ऐसे लोग आते हैं सामने, खाली एक वोट के हिसाब से आते हैं, उसके बाद जो है दिखाई नहीं देते 5 साल। तो 5 साल सबसे मेन चीज जो होता है, 5 साल लोगों के बीच में रहना, इसको आप कैसा, मतलब किस नजरिए से और कैसा आप खरा उतरेंगे लोगों के? देखिए, जो कहते हैं ना कि हम अभी चुनाव में हैं, हम ये कर देंगे, आने वाले 5 साल सवार देंगे, तो जो गए 5 साल में जो तकलीफें हुई थी, उस तकलीफों का सामना आवाम ने किया है। तो आवाम ने ये सोचा है कि जो हमारे दरमियान है और हम उनके बीच में रह रहे हैं, तो आवाम का विश्वास हमने जीता है। और आने वाले 15 तारीख को आपको नजर आएगा, क्योंकि 15 दिन की राजनीति में सभी आते हैं, सभी बरसाती मेंढक आते हैं। जितना शोर शराबा अभी आम जनता के अंदर जो लोग कर रहे हैं, जो कैंडिडेट इतने उतरे हैं 48 में, तो इतने कैंडिडेट, इतनी पार्टी है, इतना शोर शराबा हल्ला गुल कर रहे हैं, लेकिन जब वो आवाम तकलीफ में थी, उस तकलीफ के मसाइल को हल करने कोई भी नहीं गया था। ये बड़ी बड़ी रैली लेके आ रहे हैं 300-300, 400 की, वो 400 लोग जब उतर जाते, जब मेरी आवाम परेशान थी, तब उनकी आवाम, तब वो आवाम उन पे विश्वास करते, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं थे। तो अभी जो उनकी बहन उनके सामने सेवा कर रही थी, आगे वो देखना है उनको कि नगर सेवक बना के उनको मुझे लाना है। इंशाल्लाह एक उम्मीद है कि मेरी आवाम पे मुझे भरोसा है कि उन्होंने मेरी मेहनत देखी है, बस मेहनत को देखिए इंशाल्लाह सीढ़ी के निशान पर वोट देकर मुझे जिताएंगे। बहुत जो है, मैं लोगों से बात किया हूँ, काफ़ी हद तक बात किया हूँ, अभी भी मैं बात जाते जाते भी करूँगा लोगों से, और इतना दिख रहा है कि आपके पक्ष में बहुत सारे लोग जो है 90% अगर कहा जाए तो कम नहीं है, मतलब आपको चाहते हैं। तो ये क्या बात है, मतलब आपके अंदर एक क्या चीज़ है जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या जादू है? देखिए, जादू कुछ नहीं है, सेवा का भाव है, ये खिदमत गुजारी का भाव है। मैंने जिस दिन 15 दिसंबर के दिन यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता शुरू, मैं उससे पहले लोगों तक जा रही थी। लोगों में इतनी गंदगी थी, मेरी माए बहने मेरा हाथ पकड़ के रिजवाना भाई रोज गंदगी से हम परेशान है, इससे आप छुटकारा दिलाओ। उसी टाइम पे मैंने अपनी चप्पल छोड़ी हूँ, चप्पल छोड़ के आज मेरा 25वां दिन है, और मैं आवाम के पीछे बिना चप्पल चल रही हूँ। आप ये बताइए, गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़े थे तो अपना कपड़ा त्यागे थे। एक बैरिस्टर होकर लंदन से पढ़ाई पढ़ने के बाद उन्होंने कपड़ा छोड़ दिया और लड़ाई लड़ी हमारे लिए। आज मेरी सत्याग्रह के रास्ते पे चल के मेरी आवाम को सेवा देने के लिए, उनकी तकलीफ का एहसास दिल में रखने के लिए उनकी चप्पल छोड़ी है। तो मेरी आवाम भी देख रही कि जब रिजवाना खान चप्पल छोड़ के हमारी तकलीफों का एहसास कर सकती है, तो आने वाले टाइम पे हमारी सेवा भी बहुत अच्छे से करेगी। तो आवाम का रुझान मेरी तरफ है, क्योंकि मैंने उनके दिल को, उनके दर्द को दिल में लिया है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे अल्लाह मुझे मौका देगा, ऐसा काम करूँ कि याद रखना दिखेगा कि 48 में कोई सही नगर सेवक आई है, और उनकी दहलीज तक उनका काम जो BMC से द्वारा होना चाहिए था, वो उनके घर तक लेके जाने का मैं पब्लिक से अपील भी करूंगी, मेरी आवाम से, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं।
इनको मैं कहना चाहती हूँ एक बार, सिर्फ एक बार, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक बार, हर बार दिया किसी को मौका, एक बार अपनी बहन को भी आजमाना, अपनी बहन को भी वोट देना, सीढ़ी का निशान पे वोट देना। मुस्लिम लीग ने ऐसे बहुत से काम केरला में किए हैं। आप एक बार मुस्लिम लीग को जिता के लाइए और दिखा दीजिए कि आपकी वोट की ताकत कैसी है, क्योंकि आने वाले 1800 दिन जो होंगे वो आपकी जिंदगी के, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने के लिए रिजवाना खान आपके लिए खड़ी है। सिर्फ एक मौका, 15 तारीख के दिन सीढ़ी के निशान को वोट कीजिए, 8 नंबर का बटन है। मेरी उम्मीद है मेरी आवाम से कि वो मेरी मेहनत को जरूर देखेगी, कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। इंशाल्लाह मैं अपील करती हूँ, याद रखना 8 नंबर बटन, सीढ़ी का निशान, इंशाल्लाह। जैसे कि आपने देखा कि रिजवाना मैडम ने बहुत पब्लिक से भी एक बहुत उम्मीद रखी है, और बहरहाल आने वाले वक्त में ये चुनाव का बहुत दिलचस्प नज़ारा रहेगा, देखना है। और जीतने के बाद मैडम का मैं फिर एक बार इंटरव्यू करूंगा और क्या जवाब आता है पब्लिक का वो देखते हैं। मैं लाल मोहम्मद शेख,